कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटा रहेगा और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, ठीक है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर हिंदी यानी जो विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देश सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बा आता संयोजन अभिक्रिया और सा आता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दा आता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो जो आपका दिया गया जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता है एसिटिक अम्ल, बा आता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सा आता ऑक्सैलिक अम्ल और दा आता टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर जो तीसरा आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रवाह धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो आपका आता है विद्युत संचलन, बा आता ध्वनिक प्रकृति और सा आता आपका चमकहीनता और दा आता तन्यता। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रवाह धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा चमकहीनता। चमकहीनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका चौथा आता कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आपका आता 6 और बा आता आपका 7 और सा आता आपका 8 और दा आता 9, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या आपकी 6 रहेगी। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, तो पाँचवा देख लीजिए, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आपका था गर्भाशय में, बा आता योनि में और सा आता आपका अंडाशय में और दा आता अंडवाहिनी में, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा अंडवाहिनी में। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है, ठीक है। जो आपका यहाँ प्रतिरोध का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, ठीक है। ओम आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता लोहे की वस्तुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। फिर आपका दूसरा रहेगा CaO Cl2 का प्रचलित नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर CaO Cl2 का प्रचलित नाम आपका रहेगा ब्रेंजक चूर्ण, ठीक है। ब्रेंजक चूर्ण आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोंडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई आपके यहाँ पर न्यूरॉन होती है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 5वां आता है यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रकीर्णन डोंडो कहलाती है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया, ठीक है, आपकी स्वपरागण कहलाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर स्वपरागण हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 6वां आता मानव में शिशु के लिंग, ठीक है, लिंग का निर्धारण डॉट डॉट जोड़े द्वारा होता है। तो ठीक है, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण होता है आपका, ठीक है, XY, ठीक है, जोड़े द्वारा। इसका आंसर आपका यहाँ पर XY हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी दी गई सही जोड़ी पहली आती है आपकी अवतल लैंगिक क्षमता। तो अवतल लैंगिक क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। फिर जो दूसरी आती है समतल दर्पण, तो इसको आपको चेहरा देखने के लिए मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है आकाश का नीला रंग, तो इसको आपको प्रकीर्णन से मैच करना है। फिर जो आपकी चौथी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको इंद्रधनुष से मैच कर देना है। और 5वीं आती है आपकी नेत्र दोष, तो इसको आपको कम प्रकाश में धुंधला दिखना से मैच कर देना है। और तारों का टिमटिमाना, तो इसको आपको वायुमंडलीय अपवर्तन से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है आपका यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा अपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया।
तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम होता है आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान। फिर जो आपका तीसरा आता है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम रहता है ATP, ठीक है। आपका यहाँ पर ATP आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका नाम रहेगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अवतल दर्पण, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है पाँचवा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 10⁻⁻19 कूलाम आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देते एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां आता है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो पहला आपका आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत अपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं। तो पहला आपका रहेगा असत्य, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर जो आपका दूसरा आता है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो आपका दूसरा भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा भी यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है वायुनिलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो आप देखते जाइए। फिर आपका पाँचवा आता है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती हैं, तो आपका यह यहाँ पर रहेगा असत्य, ठीक है। यह भी आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 6वां सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 6 आता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर के काम करने के लिए ज़रूरी होती है। ये आपका 6वें के अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जो हम आपको आंसर बता रहे हैं इनको आपको अच्छे से याद करना और इनका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। फिर आपका आता 7वां तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। यह इन पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है जिससे ये खराब होने से बच जाते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। अब जो आपका 7वें का अथवा आता है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ प्रकाश उत्पन्न करती है। यहाँ तक पूरा याद करना है। आपका 7वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न, ठीक है। आपका 8वां प्रश्न आता है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पूरा याद करना है और साथ ही इसका आप उदाहरण देख लीजिए। इस उदाहरण को भी आपको याद करना है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा दिया गया है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन इसलिए करता है क्योंकि जब अम्ल पानी में घुलता है तो वह हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव मुक्त करता है, ठीक है। इस तरह से विद्युत का संचालन करता है। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 9वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न आपका आता है किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। किण्वन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर या बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों विशेषकर शर्करा को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है।
तो आपको इसको याद करना, अन्य पदार्थ भी बनते हैं। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना, ये आपका 9वीं का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 9वीं का अथवा दिया गया है, ठीक है, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अन्य तत्वों के परमाणु हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन आदि, ठीक है। और साथ ही आप इसका अथवा का जो इसका उदाहरण है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस उदाहरण को भी आपको याद करना है। ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पूरा याद कर लीजिएगा। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जाइलम और फ्लोएम में आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, कायिक प्रबंधन क्या होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पौधे के कायिक भागों, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन कहते हैं। ये आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 11वीं का अथवा आता है, द्विविखंडन क्या है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका से, ठीक है, कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। और साथ ही इसका उदाहरण रहेगा आपका जीवाणु, ठीक है, उदाहरण आपका जीवाणु हो जाएगा। ये आपका 11वीं का अथवा का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है द्विसंकर क्रॉस में 2 ऐसे जीवों को संकरित किया जाता है जिनमें 2 भिन्न लक्षणों के लिए विषम युग्मजीनी, ठीक है, विषम युग्मजीय जीनोटाइप होते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर उदाहरण भी याद कर लेना, ये आपका 12वीं का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 12वीं का अथवा देख लीजिए, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर दिए गए, 4 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। ये आपका 12वीं का अथवा का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को सभी को याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, लेंस की क्षमता यह बताती है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है। और इसका आप यहाँ पर देते, इसे डायोमीटर में मापा जाता है। इसका सूत्र आपका रहेगा P बराबर 1/f। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 13वें का अथवा आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, ठीक है, बंद वक्र, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं और कभी नहीं काटती, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यहाँ वक्र त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका 14वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 15वां क्वेश्चन आता है, गिलबर्ट वार्मिंग के कोई 2 कारण आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके गिलबर्ट वार्मिंग के 2 कारण दिए हैं, तो दोनों कारणों को आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो अथवा आता है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आसान हो जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां देख लेते हैं, जिसमें आता है स्वपरागण और आपको पर परागण में कोई 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्वपरागण और पर परागण में 4 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा दिया गया, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से भी आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है, जाइलम एवं फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो 7वां प्रश्न देख लीजिए, 7वें का अथवा देख लेते हैं, धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। इनके जो आंसर है वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
अथवा आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। फिर आपका आता है प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सही लिखिए। अथवा आता है खाद्य श्रृंखला में खाद्य जल में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर आपका आता है 20वां तंत्र का कोशिका नामांकन चित्र बनाइए। अथवा आता है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर आपका 21वां आता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए। अथवा आता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद कीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए 23वां, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया यार, ठीक है। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।